नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से थोड़ी देर पहले मुंबई की लीलावती अस्पताल से अपने घर के लिए निकल चुकी हैं और उनके साथ उनके विधायक पति रवि राणा भी मौजूद है। लेकिन नवनीत राणा ने निकलते ही जिस तरह से उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है और जिस तरह से उन्होंने भगवा चोला पहनकर श्री राम का नाम लेते हुए हमला बोला, उससे तो जाहिर है कि अब जो यह लड़ाई है अब कई गुना बढ़ जाएगी। कड़े सुरक्षा पहरे के बीच वो बाहर निकली। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने सामने चुनाव लड़ने का ओपन चैलेंज दिया है। तो नवनीत राणा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नवनीत राणा जैसे ही अस्पताल से बाहर आई, उनके समर्थक मौजूद थे। उनके हाथ में भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति दी गई। उसके बाद उनको ये भगवा वस्त्र, अंग वस्त्र दिया गया और साथ में हाथ में हनुमान चालीसा और शंख भी आप देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है। तो मैं आपको चैलेंज करती हूं कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहां खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। मेरे पूरे भारतवर्ष की जनता को और मेरे महाराष्ट्र की जनता को और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है, अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। और जिस आपको मैं ये बताती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने, वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी कार्रवाई एक महिला लोक प्रतिनिधि पे और महाराष्ट्र की बेटी और बहू के ऊपर जो एक महिला के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे भी। और बड़ी खबर इस वक्त की, नवनीत कौर और रवि राणा घर पहुंच चुके हैं। खार इलाके में उनका घर है। ये दोनों अब अपने घर पहुंच चुके हैं और घर पर भी स्वागत की तैयारियां हैं, शानदार स्वागत की तैयारियां हैं। और कड़े सुरक्षा पहरे के बीच नवनीत राणा और रवि राणा अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नवनीत राणा और रवि राणा अपने घर पहुंच चुके हैं और उनका घर बांद्रा से खार जाना पड़ता है। लीलावती से करीब 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। सचिन चौधरी इस वक्त खार में नवनीत राणा के घर के बाहर मौजूद है। सचिन, नवनीत राणा अगर घर पहुंच चुकी है तो किस तरह का माहौल अभी वहां पर दिख रहा है आपको? जी, मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखाना चाहूंगा कि ये लावी अपार्टमेंट है खार स्थित। यहाँ पर नवनीत राणा और पति रवि राणा जो है उनकी कार यहाँ पर पहुंची है और
नवनीत राणा से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े, कांच नीचे जरूर की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ कहना है वो लीलावती अस्पताल के बाहर जब डिस्चार्ज मिला तब उन्होंने बातें कह दी है। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी कार को इस अपार्टमेंट के अंदर ले जाया गया और उसके बाद रवि राणा और नवनीत राणा अपने इस लावी अपार्टमेंट के 8वीं मंजिल पर जिनका मकान है यहाँ पर अब चले गए हैं। और उनका ये कहना है कि अब वो किसी से नहीं मिलेगी और उन्होंने आज उनके समर्थकों को भी यहाँ आने के लिए मना कर दी गई थी, इसलिए उनके कोई समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर काफी चौक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खार पुलिस स्टेशन, खार उनके अपार्टमेंट के बाहर की है। पुलिस बल यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी और अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। और पुलिस जो है किसी भी तरह की कोई जो है रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से शिवसैनिकों का जमावड़ा यहाँ पर हमने देखा था कि हो गया था, जिस तरह से उन्हें उनके घर के बाहर शिवसैनिक जमा हुए थे, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और उसके बाद पूरा जो प्रकरण है हमने देखा। इसके बाद अब शिवसेना की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शिवसेना के जो नेता है उनसे हमारी बात हुई। नवनीत राणा ने आज जो आरोप लगाए, जो चैलेंज दिया उद्धव ठाकरे को, तो शिवसेना का यह कहना है कि शिवसेना को ऐसे चैलेंज देने वाले बहुत आए और बहुत गए। शिवसेना जो की त्यों खड़ी है, उल्टा दुगनी ताकत से शिवसेना जो है वो उभरी है, तो शिवसेना को कोई चैलेंज न करे, ये उनका कहना है। इसके अलावा शिवसेना ने ये भी सवाल उठाया कि नवनीत राणा और रवि राणा जिस तरह से कोर्ट के शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस पर भी शिवसेना ने सवाल उठाया है। इसके अलावा शिवसेना ने ये भी सवाल उठाया कि नवनीत राणा का जब ट्रीटमेंट चल रहा था लीलावती अस्पताल के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या अस्पताल प्रशासन बीजेपी के दबाव में था, जो उनकी एमआरआई से लेकर अंदर ट्रीटमेंट की हर तस्वीरें वो जारी कर रहा था। तो शिवसेना ने जो है पलटवार किया और कई सारे सवाल जो है ये खड़े किए हैं। जी, और नम्रता दुबे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नम्रता, आपके पास क्या अपडेट है? क्या आज कुछ खास लोग मुलाकात करने जाने वाले हैं नवनीत राणा से, चूंकि अस्पताल से छूटने के बाद वो अपने घर पहुंच चुकी हैं? क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस बारे में आपको? जी, हमारे पास जानकारी आई थी कि अमरावती से नवनीत राणा के जो परिवार के कुछ लोग हैं वो मुंबई ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि हो सके तो कुछ शाम को या कुछ दिन बाद जो है नवनीत राणा खुद अमरावती की तरफ जाएं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मुंबई पुलिस की सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से जो बीएमसी की टीम है वो अवैध निर्माण का जो नोटिस है वो लेकर खार के घर पर पहुंच रही थी। तो ऐसे में आज भी उम्मीद जताई जा रही थी कि नवनीत राणा के घर पहुंचने के बाद शायद बीएमसी की टीम यहाँ पर आए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई टीम नहीं पहुंची है। रवि राणा से जब हमने इस पर सवाल किया कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर टीम पहुंची, तो उन्होंने कहा कि बीएमसी की टीम का खुद हम इंतजार कर रहे हैं, अगर वो पहुंचते हैं तो उन्हें हम घर का एक-एक कोना दिखाएंगे, क्योंकि जो हमारी इमारत है वो 15 साल पुरानी है। देखिए नम्रता, अगर बीएमसी की टीम पहुंचती है नवनीत राणा के घर पर इस वक्त, तो जिस तरह का जो माहौल है, हर एक तस्वीर एक नया हंगामा खड़ा करेगी, नया ड्रामा खड़ा करेगी। और इसमें कहीं ना कहीं जो किरकिरी होगी सरकार की होगी, उद्धव सरकार की होगी, उद्धव ठाकरे की होगी, शिवसेना की होगी, क्योंकि जो कद है उद्धव ठाकरे का वो नवनीत राणा से कहीं ज्यादा है। नवनीत राणा एक निर्दलीय सांसद हैं, उनके पति एक निर्दलीय विधायक है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सत्ता है। ऐसे में अगर जो लड़ाई देख रहे हैं ना, इक्वल की लड़ाई नहीं है, लेकिन इस परसेप्शन की लड़ाई में कहीं ना कहीं नवनीत राणा भारी पड़ रही है उद्धव ठाकरे के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।